हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा यह आज का वीडियो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक संस्कृत संबोधिनी से सप्तम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारा सप्तम पाठ है मैं अनार्तम भारतम, मेरा निरंतर चमकता हुआ भारत। पाठ का परिचय है। प्रस्तुत पाठ मैं अनार्तम भारतम आधुनिक संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान एवं पद्मश्री आचार्य रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित भाति में भारतम गीतिका विषय संग्रहित किया गया है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से भारत की विश्व बंधुत्व की भावना, भाषाई विविधता, पवित्र नदियों, पर्वतों, त्योहारों एवं लोक पर्वों की को निरंतर वृद्धि की कामना की गई है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। मित्रों, इस पाठ में 5 श्लोक दिए गए हैं। श्लोकों के माध्यम से जो भारत की निरंतर वृद्धि की कामना की गई है और भारत के बारे में, विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपके सामने पहला श्लोक जो पुस्तक में दिया गया है वो है विश्व बंधुत्वम उद्घोषयत पावनम, विश्व बंधहि चरित्र ही जगत पावयत, विश्वम एकम कुटुंबम समालोकयत, भूतले भाति में अनार्तम भारतम। अब इसको एक एक लाइन का अर्थ हम समझते हैं। विश्व बंधुत्वम उद्घोषयत, इसका मतलब होता है विश्व बंधुत्व की भावना। विश्व बंधुत्व, विश्व, पूरा विश्व हमारा भाई बहन है, मतलब ऐसी भावना की उद्घोषणा करने वाला पावनम, पावनम मतलब पवित्र भारत है। विश्व में भाईचारे की घोषणा करता हुआ पवित्र जो देश है वो भारत है। विश्व बंदेही चरित्रई, विश्व बंदे चरित्री, विश्व में वंदनीय महान चरित्रों द्वारा जगत पावयत, जगत को पवित्र करने वाला भारत है। विश्व में वंदनीय चरित्रवान जैसे राम, कृष्ण, गौतम, गांधी जी, तो विश्व में वंदनीय महान जो चरित्र हुए हैं भारत में, उनसे संसार को पवित्र करता हुआ देश कौन है? भारत है। विश्वम एकम कुटुंबम, विश्व को एक कुटुंब के रूप में मानने वाला, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखने वाला, समालोकयत मतलब देखने वाला, विश्व को एक परिवार के रूप में देखने वाला, भूतले भांति, भूतले होता पृथ्वी पर, भूतले पृथ्वी पर, भांति होता चमकता है, पृथ्वी पर चमकता है। मैं अनार्तम, मेरा निरंतर भारतम भारत, मेरा भारत निरंतर चमकता है, पृथ्वी पर मेरा भारत निरंतर चमकता है। तो इसका अर्थ ये समझ लीजिए कि जो विश्व में भाईचारे का संदेश फैलाता है, जिसके आदर्श चरित्र संसार को पवित्र करते हैं, जो पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है, वह मेरा भारत पृथ्वी पर निरंतर चमकता है। इसका जो हिंदी अर्थ है वो पुस्तक में भी दिया है, वहां पर से आप देख पाएंगे कि मेरा पवित्र भारत विश्व बंधुत्व की उद्घोषणा करने वाला, विश्व में वंदनीय चरित्रवान राम, कृष्ण, गौतम, गांधी आदि लोगों के द्वारा संसार को पवित्र करने वाला और संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखने वाला भूतल पृथ्वी पर सदा सुशोभित हो रहा है। अब हमारा जो दूसरा श्लोक है वो है संस्कृतम प्राकृतम तामिलम तेलुगुम कन्नड़म केरलिम बांग्ला आंग्लाम। तो ये इसका मतलब है ये भाषाएं हैं भारत की। तो कौन कौन सी? संस्कृतम प्राकृतम, संस्कृत भाषा, प्राकृतम प्राकृत भाषा, प्राकृत संस्कृत का एक रूप है, तामिलम मतलब तमिल भाषा, तेलुगुम तेलुगु भाषा, कन्नड़म कन्नड़ भाषा, केरलिम केरल की भाषा, केरलिम मतलब केरल की भाषा या मलयालम समझ लीजिए, बांग्लाम बांग्ला भाषा, और आंग्लाम, आंग्लाम होता है अंग्रेजी भाषा। तो ये भाषाएं हैं। तो जो भारत संस्कृत, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला और भी अंग्रेजी, अंग्रेजी के अलावा वाचम अन्याम, अंग्रेजी के अलावा और अन्याम, अन्याम मतलब अन्य भाषाएं, अन्य भाषाओं को भी, और अन्य भाषाओं को भी ताम ताम ब्रुवत वर्धते,
ताम ताम मतलब उन भाषाओं को बोलता हुआ, उन भाषाओं को बोलता हुआ, वर्धते बढ़ता है, उन्नति करता है। राष्ट्रभाषा युतम, राष्ट्रभाषा से युक्त, राष्ट्रभाषा कौन सी? हिंदी। राष्ट्रभाषा हिंदी से युक्त मामकम भारतम, मेरा भारत वर्धते, उन्नति करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भारत संस्कृत, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, अंग्रेजी अनेक भाषाओं को बोलता है और राष्ट्रभाषा हिंदी से युक्त है, वह मेरा भारत निरंतर उन्नति करता है। और इसमें अर्थ यहां भी दे दिया है, पुस्तक में भी अर्थ दिया गया है कि संस्कृत, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, अंग्रेजी तथा गुजराती, महाराष्ट्री, उर्दू, उड़िया, असमिया, कोंकणी, ये मतलब अन्य भाषाएं में आ गई। अनेक भाषाओं को बोलता हुआ राष्ट्रभाषा हिंदी से युक्त मेरा भारत वृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है, उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारा अगला श्लोक है कि यत्र मंदाकिनी पाप संहारिणी, यत्र गोदावरी चारु संचारिणी, देववाणी च यत्रास्ति मोदाकुला, भूतले भाति तन्मामकम भारतम। अब इसका अर्थ समझिए। यत्र, यत्र मतलब जहां, मंदाकिनी, मंदाकिनी एक नदी है, पाप संहारिणी, पापों का संहारण करने वाली, मतलब पापों को नाश करने वाली है। जहां मंदाकिनी पापों का संहार करती है। मंदाकिनी गंगा का ही एक रूप है, क्योंकि मंदाकिनी, अलकनंदा और बिलंगना, भागीरथी सब मिल जाती हैं और गंगा का रूप बन जाती है। तो यत्र मंदाकिनी पाप संहारिणी, जहां मंदाकिनी पापों को नाश करने वाली है, पापों का संहार करने वाली है। यत्र गोदावरी चारु संचारणी, यत्र गोदावरी, यत्र मतलब जहां, गोदावरी नदी, जहां पर गोदावरी चारु, चारु तथा सुंदर, संचारणी संचरण करती है, सुंदर रूप में संचरण करती है। जहां गोदावरी क्या करती है? सुहाविनी, सुवाहिनी है, सुंदर वाहन करती है, सुंदर रूप में बहती है, ऐसा भारत। देववाणी च यत्रास्ति, देववाणी, देववाणी बोलते हैं संस्कृत भाषा को। देववाणी संस्कृत, जहां देववाणी संस्कृत भाषा, यत्रास्ति मोदाकुला, मोद आकुला, आनंद प्रदान करने वाली, जहां पर संस्कृत भाषा कैसी है? आनंद से परिपूर्ण है। जहां आनंदित करने वाली देववाणी संस्कृत भाषा निवास करती है। भूतले भाति, पृथ्वी पर सुशोभित होता है। तन मामकम भारतम, भारत सुशोभित हो रहा है, वह मेरा भारत पृथ्वी पर चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसका अर्थ समझ लिए कि जहां पाप नाशिनी गंगा बहती है, जहां सुंदर प्रभाव वाली गोदावरी बहती है, जहां आनंदमयी संस्कृत भाषा जीवंत रूप में है, वह मेरा भारत पृथ्वी पर तेजस्वी रूप से प्रकाशित होता है, चमकता है। इसका अर्थ पुस्तक में दिया है, देख लीजिएगा। जहां मंदाकिनी पापों का संहार करती है, जहां गोदावरी सुंदर संचरण करती है और जहां आनंदित करने वाली देववाणी संस्कृत भाषा निवास करती है, वह मेरा भारत भूतल पर सुशोभित हो रहा है। अब हमारा चौथा श्लोक हमारे सामने है। होलिका दशहरा पर्व जो कोजागरी, पोंगल श्रावणी दीपमालायम, लोहड़ी ईद ओणम उत्सवे पूरितम, भूतले भाति में अनार्तम भारतम। तो इसमें जो भारत के पर्व हैं उनके बारे में वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, होलिका, होलिका मतलब होली। दशहरा, दशहरा पर्व सुना होगा आपने, दशहरा। कोजागरी, कोजागरी शरद पूर्णिमा को बोलते हैं कोजागरी। पोंगल, पोंगल एक पर्व है भारत का। श्रावणी, श्रावणी, श्रावणी पूर्णिमा बोलते हैं रक्षाबंधन को। और दीपमालामयम, दीपमालामयम होता है दीपावली। उसके बाद है लोहड़ी, लोहड़ी भी एक पर्व है भारत का। ईद, ईद, ईद मुस्लिम पर्व है। ओणम, ओणम आदुत्सवे, ओणम आदि उत्सवों से पूरितम परिपूर्ण,
भूतले भांति पृथ्वी पर सुशोभित होता है। मैं अनार्तम भारतम, निरंतर मेरा भारत सुशोभित होता है। तो ऐसा देश जिसमें क्या है, जहां जो होली, दशहरा, कोजागरी मतलब शरद पूर्णिमा, पोंगल, रक्षाबंधन, दीपावली से जगमगाता है और लोहड़ी, ईद, ओणम जैसे अनेक त्योहारों से भरा पूरा है, वह मेरा भारत धरती पर निरंतर प्रकाशमान है। इसका पुस्तक में अर्थ दिया है, होली, दशहरा, कोजागरी, शरद पूर्णिमा, पोंगल, श्रावणी, रक्षाबंधन, दीपावली, लोहड़ी, ईद तथा ओणम आदि उत्सवों से परिपूर्ण मेरा भारत भूतल पर सुशोभित हो रहा है। अब आ जाते हैं हम अगले 5वें श्लोक पे, जो कि अंतिम श्लोक है इस पाठ का। इस पे चलते हैं। क्या है? लोक गीतेषु चित्तम यदियम रतम, लोक नृत्येषु चित्तम यदियम रतम, लोक कृत्येषु चित्तम यदियम रतम और भूतले भाति तन्मामकम भारतम। तो इसका क्या अर्थ है, इसको समझिए। यदियम लोक गीतेषु चित्तम यदियम रतम, जिसका मन, यदियम रतम चित्तम मतलब जिसका मन लोक गीतों में रमा है, लोक गीतेषु लोक गीतों में, चित्तम मन, यदियम जिसका, रतम रमा हुआ है, लगा हुआ है, जिसका मन, जिसका हृदय लोक गीतों में लगा रहता है, लोक नृत्येषु लोक नृत्यों में, चित्तम हृदय मन, यदीयम जिसका रतम रमा रहता है, जिसका मन लोक नृत्यों में लगा रहता है, लोक कृत्येषु चित्तम यदीयम रतम, लोक कृत्य लोक कृत्यों में, लोकाचार में, लोक जीवन के कार्यों में जिसका मन लगा रहता है, भूतले भांति पृथ्वी पर सुशोभित हो रहा है, तन्मामकम भारतम वह मेरा भारत पृथ्वी पर सुशोभित हो रहा है। तो एक बार फिर अर्थ समझ लीजिए कि जिसका मन लोक गीतों में रमता है, जिसका चित्त लोक नृत्यों में आनंदित है, जिसका मन लोक जीवन के कार्यों में लगा है, वह मेरा भारत पृथ्वी पर सुशोभित होता है, प्रकाशित होता है। इसका पुस्तक में अर्थ दिया है, देख लीजिए कि जिसका हृदय मंगल लोक गीतों में लगा रहता है, जिसका हृदय लोक नृत्यों में रमा रहता है, जिसका हृदय लोकाचार में लगा रहता है, वह मेरा भारत पृथ्वी पर सुशोभित हो रहा है। तो इस प्रकार से इस पाठ के अर्थ को आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए हैं, इनको भी आप पुस्तक से देख लीजिएगा। सभी जो शब्दार्थ हैं आपके सामने हैं, इनको देख लीजिएगा। अब इसके जो कुछ प्रश्न अभ्यास हैं वो अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।